Hello बच्चों, let's read the question. The question says, state the purpose for which the following rules are used. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है राइट हैंड थंब रूल, सेकंड पार्ट में बोला गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थर्ड पार्ट में बोला गया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको तीन रूल्स बोले गए हैं. एक है राइट हैंड थंब रूल, ओके. एक बोला गया है आपसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड थर्ड बोला गया आपसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. आपको बताना है ये जो तीनों रूल्स यहाँ पे है इन सबका पर्पस क्या है, राइट. मीन्स कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट जो है हम उसको यूज करेंगे, ओके. तो देखो, अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप अगर ध्यान से समझो तो हमारे पास तीन चीजें होती है, ठीक है. कौन कौन सी चीजें होती है देखो. एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ओके. एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास करंट एंड थर्ड क्या होता है फोर्स. तो देखो ये तीन चीजें हैं, इसी के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है. इनमें से अगर हमारे पास दो चीजें हो तो थर्ड चीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड आप करंट पास कर दो, मीन्स अगर सपोज करो आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा एंड आपने उसके थ्रू क्या कर दिया, करंट फ्लो करवा दिया, तो आप देखोगे उसमें ऑटोमेटिकली क्या एक्ट करने लगेगा, फोर्स उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है क्या करने लगेगा, एक्ट करने लगेगा, जो कि उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, ओके. अगर हम एक और रूल की बात करें तो उसमें देखो क्या है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉइल के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हो एंड वो जो कॉइल एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, तो देखोगे उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर दो चीजें हमारे पास हैं तो थर्ड चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, थर्ड चीज ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, ओके. नाउ अब आते हैं वन बाय वन करके हर एक रूल के ऊपर. अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें राइट हैंड थंब रूल की, तो देखो ये हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके. एंड इस रूल के अकॉर्डिंग बेसिकली होता क्या है, अब हम उसको समझते हैं. तो देखो होता क्या है, आपको इसमें क्या करना है कि आप कोई भी जो करंट कैरिंग वायर है, क्या है आपके पास कोई भी जो करंट कैरिंग वायर को आपको क्या करना है, करंट कैरिंग वायर को आपको होल्ड करना है. कहाँ पे होल्ड करना है, इन योर राइट हैंड. राइट हैंड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली राइट हैंड में करना होगा, इन योर राइट हैंड, सच दैट कि क्या हो रहा है, सच दैट कि आपका जो थंब है किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स इन द क्या, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. तो इसके बाद क्या होगा कि डायरेक्शन इन विच फिंगर्स इनसर्कल द वायर, द डायरेक्शन इन विच फिंगर्स इनसर्कल द वायर, मतलब जिस डायरेक्शन में फिंगर्स इनसर्कल करेंगे किसको, वायर को, द डायरेक्शन इन विच फिंगर्स इनसर्कल द वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, गिव्स द क्या, gives the direction of, क्या दे देगी, gives the direction of magnetic field, okay. क्या दे देगा आपको, it will give the direction of magnetic field, okay. तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल. मीन्स आप किससे यूज करते हो, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके. नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, दैट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, टू फाइंड द क्या, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ओके. अब इसमें क्या होता है, चलिए अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में. तो देखो इसमें आपको क्या करना है,
आपको अपने लेफ्ट हैंड की, राइट, क्या आपको अपने लेफ्ट हैंड की कौन कौन सी फिंगर्स, फोर फिंगर, ओके, देन सेंटर फिंगर, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबके सब क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड अगर आपकी जो फोर फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आपकी जो सेंटर फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो क्या दे देगा आपका, वो दे देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है बेसिकली, तो हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं मोटर में, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछा गया। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम कहाँ यूज करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current, to find the direction of क्या, to find the direction of induced current, okay। and ये रूल क्या कहता है, ये रूल भी आपको कहता है कि आपको अपने राइट हैंड की कौन कौन सी फिंगर्स, फोर फिंगर, राइट, फिर आपको सेंटर फिंगर, ओके, एंड और क्या, और आपको थंब, इस तरीके से आपको इनको पॉइंट करना है सो दैट आपकी जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में आपकी सेंटर फिंगर पॉइंट करेगी वो आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ओके। तो ये होता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं जनरेटर में, okay, we use this rule in your generators, okay। तो basically ये था आपके इस क्वेश्चन का complete answer। I hope you all have understood the question well। All the very best and thank you।